गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। जेकेपी कांस्टेबल का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 51st क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? तो लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो हमारा जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर जो है, जुपिटर की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है गैनीमेडी। तो गैनीमेडी जो है वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, ये बात भी याद रखना। जुपिटर के बारे में एक बात और याद रखना, जुपिटर जो है इसकी फास्टेस्ट रोटेशन है हमारे सोलर सिस्टम में। ठीक है, बाकियों के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं नेपट्टून के बारे में, नेपट्टून जो है वो हमारा फादर्स्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम से। ठीक है, यानी कि 8th प्लैनेट हमारा जो है वो हमारा नेपट्टून है और फादर्स्ट प्लैनेट है हमारे सन से। ठीक है, और ये हमारा 8th प्लैनेट है और सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट जो है वो भी हमारा कौन सा है? नेपट्टून है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस जो है ये हमारा सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, यूरेनस। और यूरेनस जो है वो इस तरह से अपेयर होता है कि नॉर्थ टू साउथ जो है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सैटर्न के बारे में। सैटर्न जो है ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अराउंड हमें रिंग्स देखने को मिलती है। ठीक है, रिंग्स इस तरह से है सैटर्न हमारा, है ना, रिंग्स देखने को मिलती है। इसके अलावा 8 रिंग्स है हमारी सैटर्न के पास। ठीक है, और सैटर्न में जो है इसके 82 नेचुरल सैटेलाइट हैं। और इसका मतलब ये है कि जो सैटर्न है उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन JNK के अंदर जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी है? JNK की भी और हम इंडिया की भी जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो हमारी कौन सी है? वुलर लेक है। ठीक है, डल लेक की बात की जाए तो डल लेक जो है ये हमारी सेकंड लार्जेस्ट लेक है हमारी JNK के अंदर। ठीक है, और ये जो डल लेक है इसको हम श्रीनगर ज्वेल भी बोलते हैं, श्रीनगर ज्वेल बोलते हैं। और ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर जो है वो भी हम डल लेक को ही बोलते हैं। ठीक है, मानसबल की बात करें तो मानसबल जो है ये हमारी सबसे डीपेस्ट लेक है। JNK की डीपेस्ट लेक जो है वो हमारी मानसबल है। और अगर हम आंचल लेक की बात की जाए तो आंचल लेक जो है ये भी हमारी श्रीनगर में ही है और ये थ्रू डल लेक से कनेक्टेड है। आंचल लेक जो है वो डल लेक से कनेक्टेड है थ्रू द आमिर खान नाला। ठीक है, ये बात भी याद रखना, आमिर खान नाला से जो है ये कनेक्टेड है किसे? डल लेक से। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है? तो आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन की वजह से जो है मैक्सिमम हमारे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा इज आल्सो कॉल्ड एज। आपको बताना है लोकसभा जो है उसको क्या बोला जाता है? लोकसभा जो है उसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस जो है वो हम राज्यसभा को बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा को बोलते हैं हम अपर हाउस, एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट्स जो है तो ये भी हम बोलते हैं राज्यसभा को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये मैथ्स के क्वेश्चन है। मैथ्स के जो ईजीएस्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पर सॉल्व कर सकेंगे हम वो करेंगे, बाकी जो है वो आप खुद सॉल्व करना। ठीक है, ओके। मैथ्स और रीजनिंग जो है वो खुद से करना, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ओके। ये ट्रेन जो है, ट्रेन वाली क्वेश्चन है। आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पर स्पीड दी हुई है। ठीक है, अब टाइम आपको निकालना है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डज नॉट हैव अ सी कोस्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पर सी कोस्ट नहीं, मतलब कोस्टल स्टेट कौन सी नहीं है। तो महाराष्ट्र जो है, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र जो है वो हमारी अरेबियन सी वाली साइड में आता है ना। तो सॉरी, ये मैंने ठीक इसका आंसर नहीं है, बता रही हूँ मैं आपको। महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है। ठीक है, कर्नाटका जो है वो भी हमारा कोस्टल स्टेट ही है, लेकिन झारखंड जो है वो हमारी कोस्टल स्टेट नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी पार्ट, यानी कि झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 58, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो व्हीकल की स्पेलिंग जो है वो होते हैं VHICL, व्हीकल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रोफेसर अमित्य सेन इज फेमस इन विच ऑफ द फील्ड्स। तो अमित्य सेन का आपने नाम सुना होगा, ये जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में। ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है उसकी इन्होंने डिस्कवरी करी थी। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारे अमित्य सेन। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ द लोकसभा सीट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज। ये उस टाइम का पेपर है जिस टाइम पे यहाँ पर 6 सीट हुआ करती थी लोकसभा में, लेकिन अभी जो है 5 सीट है हमारी लोकसभा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द बॉस सेड आई शैल टुक डैश इनटू द मैटर। देखो, आई शैल टुक इनटू द मैटर यहाँ पर आएगा, क्या आएगा? इनटू द मैटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन शिफाली सेड ही इज़ द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई मदर, हाउ इज़ शिफाली रिलेटेड टू मैन। देखो, ये थोड़ा ईजी है, मैं यहाँ पर समझा सकती हूँ आपको। देखो, यहाँ पर इन्होंने कहा शिफाली जो है, पहले हम देखो यहाँ पर पहले एक शिफाली बना लो। ठीक है, अब शिफाली जो है इन्होंने किसी मैन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, लेकिन लिखा क्या हुआ? ही इज़ द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई मदर। अब इनकी कोई मदर है, ठीक है, और इनकी कोई मदर है। ठीक है, देखो, अब इन्होंने कहा कि वो जो सन है वो किसके हैं? मदर के, ऑफ माई मदर, मेरी मदर के ही क्या हैं? बेटे हैं। ठीक है, ये देखो, माई मदर के बेटे हैं। ठीक है, यानी कि इनकी नानी के बेटे हैं वो। ठीक है, ओनली सन है, तो इसका मतलब ये शिफाली जो हैं, शिफाली हैं ये। ठीक है, तो शिफाली के ये लगे मामा जी। ठीक है जी, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हाउ इज़ शिफाली रिलेटेड टू दैट मैन, और शिफाली उनकी क्या लगी? वो लगी नहीं। ठीक है, तो समझ आए, इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
डाइस इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज, देखो ये भी आसान है, यहाँ से समझ आ सकते हैं हम आपको। देखिए इवन, सबसे पहले आपको पता है कि डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ठीक है, खेलते होंगे आप लूडो वगैरह भी, है ना। ओके, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर आप एक बार डाइस को फेंकते हो, ठीक है। सबसे पहले इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, यानी कि 3 इवन नंबर है। तो टोटल कितने हैं, 6 में मतलब 6 जो है टोटल है, टोटल जो इनके आउटकम्स है वो इतने हो सकते हैं। और इवन नंबर कितने हैं, 3 है, तो 3/6 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए पार्ट। नेक्स्ट, फाइंड व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹1000 फॉर 10 months एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर annum। देखो ये सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो यहाँ से आप इजी निकाल सकते हो। तो क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, P/R/T/100, तो ये आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज 15 डिग्री, द अदर एंगल कैन बी। अच्छा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल, देखो राइट एंगल ट्राइंगल का आपको एक बात बताना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसका एक तो 90 डिग्री होता है ना, ये 90 डिग्री है। अब इन्होंने एक एंगल दिया हुआ है 15 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये वाला निकाला है, तो आपको पता है कि टोटल जो है 180 डिग्री होता है, तो 19 + 90 + 15 करो, कितना हो जाएगा 5 19 105 हो जाएगा ना। तो 105 में आप कितना प्लस करोगे कि 180 बन जाएगा, तो 75 प्लस करोगे तो ये 180 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। ओके, यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस इज कॉल्ड, इनहेरिटेंस का यूनिट जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियस तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इनहेरिटेंस का यूनिट जो है वो होते हैं जीन्स, ठीक है ना। देखो क्या आंसर है इसका, देखो यहाँ पर दिया होगा जीन, हाँ जीन जो है ये हमारा आंसर हो गया, ये होता है हमारा किसका, इनहेरिटेंस का यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम, पश्मीना वूल जो है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो एक गोट होती है जिसका नाम होता है चंगथगी गोट, चंगथगी गोट इसको बोलते हैं, तो यहाँ से हमें पश्मीना वूल जो है वो मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन, लाउडनेस जो है उसको हम मेजर करते हैं किस में, लाउडनेस जो है वो मेजर होती है हमारी डेसिबल में, वेट अ सेकेंड, ओके, डेसिबल में मेजर होती है हमारी लाउडनेस। हर्ट्स की बात की जाए तो हर्ट्स इज़ अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मीटर जो है वो हमारा डिस्टेंस जो है वो मीटर में होता है। इसके अलावा मीटर पर सेकेंड की बात की जाए, ओके, मीटर पर सेकेंड की बात की जाए तो ये हमारा स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म, अच्छा ये दिया हुआ हमें, ओके देखो z के बाद y है, y के बाद x है, यानी कि माइनस माइनस चल रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से यहाँ समझ नहीं आया ना, यहाँ से देख लो u फिर v, यहाँ पर क्या आएगा w, यहाँ x है, y है, z है, समझ आई। अब नेक्स्ट देखो a है, b है, c है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, ठीक है ना, WD इसका आंसर हो जाएगा, यानी a पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़, वाटर का केमिकल फार्मूला जो है वो होता है हमारा H2O, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इस बात को। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द ऑरेंज कैप फॉर मोस्ट रन्स इन द IPL 8, IPL 8 हुआ था, उसमें ऑरेंज कैप किसने जीती थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस बार के IPL में ऑरेंज कैप किसने जीती है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको खुद देखना है, क्योंकि मैं नहीं देखती हूँ मैचेस, मुझे नहीं पता है, ठीक है। आपको, मुझे पता है कि आप सबको पता होगा, ठीक है, तो याद रख लेना इसको, ऑरेंज कैप किसको मिली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, आपको पता है कि इंडिया जो है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है, तो इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। आपको पता होगा कि बांग्लादेश जो है पूरा का पूरा बांग्लादेश जो है वो हमारे इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है हमारा इंडिया, ठीक है। सेकंड आता है चाइना के साथ, ठीक है, चाइना के साथ कौन सी स्टेट शेयर करती है वो भी आपको पता होना चाहिए फिर, ठीक है। नेपाल के साथ भी होती है, भूटान के साथ भी होता है हमारा बॉर्डर शेयर, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ए बॉक्स है 7 रेड बॉल्स 8 ग्रीन बॉल्स 5 ब्लू बॉल्स, ठीक है, ये देख लेना इसका आंसर क्या है, ठीक है, ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी का ही है। नेक्स्ट देखेंगे, मलिक इज़ 14 फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 बॉयज़, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो ये आसान है थोड़ा सा, अगर आप देखो यहाँ पर इसको कैसे करते हैं कि ये जो 14 इन्होंने कहा ये मलिक जो है ना, देखो पहले लाइन लगा लो यहाँ पर, मलिक जो है वो 14 है फ्रॉम द राइट एंड, राइट कहाँ से है, राइट यहाँ से आ जाएगा, राइट से वो 14 में है, सपोज यहाँ पर है 14 और टोटल बंदे कितने हैं 40 है, इन्होंने बताना है कि वो लेफ्ट हैंड से कितना आ जाएगा, टोटल 40 है। देखो 40 में से ना पहले 14 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ पर आ जाएगा 3 26, ठीक है, यानी कि 26 बंदे यहाँ पर है और ये 14th है लास्ट से, तो इसका मतलब ये इसकी पोजीशन लेफ़्ट से कितनी है 27th है, समझ आई बात, सो इजी। ओके नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर क्या दिखा मैंने 27, ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा 27, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द पर्सनैलिटी नॉट कनेक्टेड विद द 1857 म्यूटिनी, ठीक है, आपको पता है 1857 की रिवॉल्ट हुई थी हमारे यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम इसको बोलते हैं, तो BD सावरकर ने इसको बोला था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। अच्छा
कौन सी पर्सनैलिटी जो है वो 1857 रिवॉल्ट से रिलेट नहीं करती है? तो तांतिया टोपे की बात की जाए, तांतिया टोपे और नाना साहिब, ये 2 बंदे थे जो हमारे कानपुर से लड़े थे, तो ये तांतिया टोपे तो थे। लक्ष्मीबाई की बात की जाए तो ये हमारी क्या बोलते हैं इसको, झांसी से लड़े थे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी की महारानी थी, ठीक है। तो ये भी थी। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो नहीं थे यहाँ पर, इसका आंसर जो है वो कौन सा जगह, सी पार्ट। मंगल पांडे जो थे वो पहले बंदे थे जो यहाँ जिनको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया था, ठीक है। ओके, 1857 के रिवॉल्ट में ही, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट निकाल लेना आप, मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। हु गिव द स्लोगन स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? तो आपको पता होगा ये स्लोगन जो है ये दिया था हमारे बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। ओके, इन्होंने 2 जो है न्यूज़पेपर भी लिखे हैं, एक है केसरी और एक है मराठा, ठीक है। पता होना चाहिए आपको, केसरी एक न्यूज़पेपर लिखा था इन्होंने और एक लिखा था मराठा न्यूज़पेपर, ठीक है। ओके, केसरी जो था इन्होंने मराठी लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है, और मराठा जो था ये इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था, ये बात याद रखना, ठीक है। ओके, बाकियों के बारे में बात करते हैं। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जो है, इन तीनों को जो है यहाँ पर फांसी की सज़ा दे दी गई थी, ठीक है। ओके, और शहादत दिवस के नाम से हम उस दिन को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन एन इक्विलेटर ट्राइंगल। ओके, इक्विलेटर ट्राइंगल जो है वो होता है जिसकी सारी की सारी साइड्स भी इक्वल होती है और सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो 78 का आंसर जो है वो हो जाएगा सी पार्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द स्टेट ऑफ JNK? उस टाइम पे स्टेट थी, अब यूटी है। स्टेट थी तो यहाँ पर 22 जो है यहाँ पर 22 जो है डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, क्योंकि लद्दाख भी JNK का पार्ट था। लेकिन अभी जो है वो अलग हो चुका है, यूटी बन चुकी है, और इस टाइम पर जो है 20 डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिलती है। 10 जो है वो हमारी कश्मीर में है, 10 जो है जम्मू में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द राइट अल्टरनेटिव इन द गिवन सीरीज, ठीक है। राइट अल्टरनेटिव निकालना है आपको, ठीक है। देखो ये बड़े आसान होता है रीजनिंग क्वेश्चन। देखो यहाँ पर इसको कैसे करना है, पहले फर्स्ट टर्म ले लो, बी के बाद इन्होंने सी छोड़ के डी किया है, ठीक है, यानी कि +1 किया है, ठीक है, मतलब +1 BCD। डी के बाद ई छोड़ के यहाँ पर एफ किया है, ठीक है। एफ के बाद जी छोड़ के एच किया है, एच के बाद आई छोड़ के यहाँ पर करेंगे जे। पहली बात आ गई। अब दूसरी वाला देखो यहाँ पर, ई एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई, जे छोड़ के के, एल छोड़ के करेंगे एम। नेक्स्ट देखेंगे, जी एच छोड़ के आई लिखा है, आई छोड़ के आई के बाद जे छोड़ के लिखा है, के को छोड़ के एल छोड़ के एम लिखा है, एम के बाद एन छोड़ के ओ लिखेंगे, यानी कि JMO इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि पार्ट नंबर ए। समझ आया कैसे किया, मतलब एक एक टर्म जो है वो आगे छोड़ी हुई है, ए पार्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, चूज द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द इटैलिसाइज्ड वर्ड। हिज बुक हैज़ अ शॉर्ट बट यूजफुल इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जो है ये इसका अपोजिट आपको बताना है। तो इंट्रोडक्शन हम इंट्रोड्यूस जब हम करते हैं तो इसका अपोजिट जो है वो होता है हमारा कंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन इज़ अ डैश ऑफ कैटल। तो कैटल का जो है वो क्या होता है, कैटल का होता है हर्ड, अ हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, राजतरंगिणी द फेमस क्रोनोलॉजी ऑफ द कश्मीर किंग्स वाज रिटन बाय। तो कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो राजतरंगिणी में लिखी है, जिसको लिखा है कल्हण ने, ठीक है। कल्हण पंडित जो है इसको फर्स्ट हिस्टोरियन जो है वो भी माना जाता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। परमानंद जो है ये भी हमारे क्या थे, राइटर थे। इसके अलावा जिंदा कोल की बात की जाए तो जिंदा कोल जो है इनको ये पहले थे JNK से जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है। गुलाम अहमद मजदूर की बात की जाए तो ये भी राइटर थे यहाँ पर, इनको शायर कश्मीर जो है वो बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ए सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर हैविंग अ साइड ए टचिंग ऑल द फोर साइड्स ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ दैट सर्कल विल बी। 4 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की दी हुई है, एरिया ऑफ दैट सर्कल विल बी, सर्कल का एरिया पूछा हुआ है। ए सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, यू मस्ट नो। पाई आर स्क्वायर जो है वो, तो यहाँ पर पाई ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव कॉर एज ए गैरेज, ठीक है, एज एरोप्लेन। अच्छा, मतलब कार का रिलेशन जो है गराज से, वही आपको बताना है कि एरोप्लेन का जो है वो कैसे है हैंगर। मतलब कार जब हम यूज़ में नहीं है तो उसको हम कहाँ रखते हैं, गराज में रखते हैं ना, उसी तरह से एरोप्लेन को जो है कहाँ पर रखते हैं, हैंगर में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ओके, इफ़ इन ए क्लास 37 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन द प्लेस ऑफ द राधा एंड सीता। ये मैंने आपको बताया किस तरह से करने हैं। सबसे पहले लाइन लगा लो, उस तरह से करते हैं, ठीक है। देखेंगे इसको कैसे करते हैं। लाइन लगा लो, इन्होंने कहा कि इफ़ इन ए क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, द प्लेस ऑफ राधा एंड सीता आर 10th and 16th। मतलब यहाँ पर राधा है, ये 10th नंबर पर है, और यहाँ पर है हमारी क्या नाम है दूसरी का नाम, सीता, ठीक है। तो इसकी जो है 16th पोजीशन है, ठीक है। एंड व्हाट आर देयर प्लेसेस ऑन द लास्ट। अच्छा, ये फ्रंट से जो है इनकी प्लेसेस 10 है और 16 है। आपको बताना है कि लास्ट से इनकी प्लेसेस कितनी है। टोटल कितने हैं, 37 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 37 स्टूडेंट्स है ना। देखो 37 में से सबसे पहले 10 को माइनस कर दो, 10 को माइनस कर दे, यहाँ पे कितने बचेंगे, 27 बचेंगे, यानी कि इसके आगे 27 बच्चे होंगे। तो उस हिसाब से ये
अगर हम देखेंगे तो इसकी पोजीशन जो है वो क्या आ जाएगी 28 आ जाएगी। पहली बात तो ये आ गई, ठीक है। राधा की पोजीशन हमने निकाल दी। उसी तरह से हम 37 में से 16 को माइनस करेंगे, ठीक है। इसकी पोजीशन को माइनस करेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 में से 1 के 2, 21। इसका मतलब ये है कि इसके आगे जो है वो 21 बचे और है, 21 आगे हैं, तो ये इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इसकी आ जाएगी 22nd पोजीशन, ठीक है। 28 और 22 इसका आंसर आ जाएगा, 28 एंड 22 ए पार्ट, ठीक है। समझ आए कैसे किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन ए डेफिशिएंट पेशेंट इज़ रिकमेंडेड, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है अगर किसी को हो जाए तो डॉक्टर उसको क्या रिकमेंड करेंगे, तो डॉक्टर उसको रिकमेंड करेंगे सन बाथ, क्योंकि हमें जो है सन रे से जो है विटामिन डी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट, इट मीन्स दैट द इंडियन स्टेट, इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ऑप्शन देखते हैं। फेवर्स ओनली सेलेक्टेड रिलीजन्स, बिल्कुल नहीं। देखो मतलब ऑप्शंस पढ़ो और अपने कंट्री के ऊपर इसको एप्लीकेबल करो कि एक रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। फेवर द रिलीजन्स ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी, ऐसा भी नहीं है। फेवर्स द रिलीजन ऑफ द मिनॉरिटी कम्युनिटी, ऐसा भी नहीं है। और लास्ट ऑप्शन क्या है, फेवर्स नो पर्टिकुलर रिलीजन, बिल्कुल सही बात है। हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है फॉलो नहीं करते हैं। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट और यहाँ पर हर एक धर्म को जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द बांग्लादेश कॉल्ड, बांग्लादेश की करेंसी जो है उसको क्या बोला जाता है। सबसे पहले आपको पता चाहिए बांग्लादेश की कैपिटल कौन सी है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और इसकी कैपिटल जो है वो है टाका, ठीक है। ढाका टाका याद रख लेना ऐसे, ठीक है। टाका जो है इसकी क्या बोलते हैं इसको, करेंसी है। रुपीज़ जो है वो हमारी इंडिया की करेंसी है। रियाल की बात की जाए, रियाल जो है वो ईरान की करेंसी है। और दिनार की बात की जाए, दिनार जो है वो इराक की करेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके थोड़े से 10 क्वेश्चन बचे हैं बस। देखो, हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली ऑन 26 जनवरी 2016। आपको नहीं याद रखना है 2016 में कौन सा था, कौन थे हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। आपको याद रखना है 2021 के और 2022 के, जो कि दोनों ही साल में जो है यहाँ पर कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि कोविड की वजह से नहीं आए, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखेंगे। लैक ऑफ डैश कॉजेज डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ जो होता है वो किसके कमी की वजह से होता है, तो डायबिटीज़ जो है वो होते हैं इंसुलिन की कमी जब हो जाती है उस टाइम पे इंसान को डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। चूज़ द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द इटैलिसाइज्ड पार्ट, ग्रैंड मदर हैज़ बीन गेटिंग फीबल ऑफ लेट। फीबल का मतलब क्या होता है, फीबल का मतलब होता है वीक, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखेंगे। द फोर्स इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री इज, कौन सी मतलब कोई चीज़ गिर रही है वो किस फोर्स की वजह से गिर रही है, वो गिर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। ओके नेक्स्ट। द फ्लाइट हैज़ टेकन ऑफ बिफोर आई डैश द एयरपोर्ट। तो चल इसकी हिंदी करो, क्या है। द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ, फ्लाइट जो है वो जा चुकी थी बिफोर आई डैश द एयरपोर्ट, जब जा चुकी, जब हैड यहाँ पर यूज़ होता है ना, दूसरी जगह पे हम पास्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आएगा बिफोर आई रीच्ड, ठीक है। एक जगह हैड आएगा तो दूसरी तरह क्या आएगा, रीच, सिंपल पास्ट आ जाएगा, ठीक है। ये एक मतलब एक रूल है, आपको याद रखना है कि अगर आप एक जगह जो है वो यूज़ कर रहे हो वर्ब की, अगर आप एक जगह पर जो है वो हम सिंपल पास्ट यूज़ कर रहे हो तो दूसरी जगह जो है वहाँ पर क्या यूज़ होगा, परफेक्ट टेंस यूज़ होगा, ठीक है। और एक जगह परफेक्ट है तो वहाँ पर जो पहले काम हुआ होता है ना, जैसे कि यहाँ पर द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ, जा चुकी थी ना, तो यहाँ पर हैड यूज़ होगा। जो पहले काम हुआ वहाँ पर हैड यूज़ होगा, परफेक्ट टाइम्स यूज़ होगा। और जो काम बाद में हुआ, बिफोर आई रीच द एयरपोर्ट, वो बंदा जो है वो बाद में पहुँचा है वहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो है सिंपल पास्ट यूज़ होगा, ठीक है। ये रूल है, याद रख लेना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाइडली यूज एज एन एनेस्थेटिक। एज एन एनेस्थेटिक जो है वाइडली हम किसको यूज़ करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म जो है उसको यूज़ किया जाता है मेनली, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। एफडीआई रेफर्स टू द, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ गिवन आउट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है हम लोग जो है वो गिवन आउट, मतलब गैसेज, कौन सी गैसेज गिवन आउट होती है, हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी, प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके, नाइट्रोजन के बारे में याद रखना, 78% है मैक्सिमम हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। फाइंड द मिसिंग नंबर 25, 49, 81, 169, 225। देखो सबसे पहले ये मतलब अगर मैं सीरीज़ को देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पर प्लस माइनस देखेंगे ना तो ये दूर हो जाएगा थोड़ा सा। 25 में से 49 को माइनस करेंगे तो ध्यान से देखो, ये 5 का स्क्वायर लग रहा है आपको, 5 स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ पर क्या आएगा, 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। अब ये क्या लग रहा है आपको, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, क्या लग रहे हैं, ये कौन से नंबर्स लग रहे हैं आपको।
ऑड नंबर लग रहे हैं, है ना, ऑड नंबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर आ जाएगा। 11 का स्क्वायर क्या था, 121, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेजिडेंट जो थी वो कौन थी। तो इन्होंने पहली इंडियन प्रेसिडेंट नहीं पूछा, इन्होंने पहली प्रेसिडेंट पूछा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली प्रेसिडेंट थी वो थी हमारी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो 1917 का सेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर। उस टाइम पे जो है हमारी एनी बेसेंट जो है वो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, लेकिन ये इंडियन नहीं थी, ठीक है। और पहली इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कौन थी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है वो हमारी 1925 के अंदर जब हमारा कानपुर सेशन हुआ था उस टाइम पे जो है हमारी सरोजिनी नायडू जो है वो हमारी प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। इसके अलावा इनके बारे में एक बात और याद रखना, इनको जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाता है। इसके अलावा ये हमारी पहली वुमेन बनी थी जो गवर्नर बनी थी किसी स्टेट की, ठीक है। गवर्नर कहाँ की बनी थी, यूपी की, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सुरजिता कृपलानी की बात की जाए तो ये हमारी पहली वुमेन थी जो सीएम बनी थी, ठीक है। सीएम भी कहाँ की बनी थी, यूपी की बनी थी। अरुणा आसफ अली की बात की जाए तो ये भी हमारी फ्रीडम फाइटर थी, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है इनका बहुत रोल हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है वो माना जाता है, अरुणा आसफ अली को। अब आपको पता होना चाहिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो किसको बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल जो है वो क्या है, अरुणाचल प्रदेश कैपिटल जो है वो हमारी ईटानगर। दिसपुर जो है वो हमारी असम की कैपिटल है। गैंगटॉक जो है वो हमारी सिक्किम की कैपिटल है। और अगरतला जो है वो हमारी त्रिपुरा कैपिटल है, ठीक है। तो ये स्टेट कैपिटल्स भी पढ़ लेना, कंट्री कैपिटल्स भी पढ़ लेना। तो ये जो है पेपर हो गया हमारा डिस्कस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे बाद में हम, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।